नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी में भगवान श्री देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने देव नारायण जयंती पर प्रदेश में आज राजकीय अवकाश घोषित किया। प्रधानमंत्री कल मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी ने कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। और राज्य के कई भागों में दिन रात के तापमान में अंतर के बाद भी तेज ठंड का असर बरकरार। आज से कई स्थानों पर बारिश और ओले गिरने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी में भगवान देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री मोदी भगवान देव नारायण मंदिर में दर्शन कर वहां चल रहे विष्णु महायज्ञ में पूर्णाहुति की आहुति देकर मंदिर परिसर में नीम का पौधा लगाएंगे। प्रधानमंत्री का सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। राज्यपाल कलराज मिश्र, कई केंद्रीय मंत्री और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री मोदी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समूचे मंदिर परिसर क्षेत्र को एसपीजी ने सुरक्षा घेरे में ले रखा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। भीलवाड़ा के अलावा अन्य पड़ोसी जिलों के लोग भी इस समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी का मंदिर में पूजा अर्चना करने और एक पौधा लगाने का भी कार्यक्रम है। भगवान देव नारायण राजस्थान के लोगों द्वारा पूजे जाते हैं और उनके अनुयायी पूरे देश भर में फैले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे जिले में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राज्य सरकार ने भगवान श्री देव नारायण जयंती पर आज प्रदेश में राजकीय अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन जोगेंद्र सिंह अवाना सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि लोक देवता भगवान देव नारायण की गौरक्षक, असहाय लोगों के कष्टों का निवारण करने वाले और पराक्रमी योद्धा के रूप में आराधना की जाती है। राजस्थान और अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में गुर्जर जाति सहित विभिन्न समाज के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान श्री देव नारायण की पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वार्षिक एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एक विशेष दिवस कवर और 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। ये सिक्का एनसीसी के 75 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया जा रहा है। रैली में 19 देशों के 196 अधिकारियों और कैडेटों को भी आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार आज एक दिन के दौरे पर बीकानेर आएंगे। डॉक्टर सरकार केंद्रीय विद्यालय का दौरा कर विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करेंगे। विद्यालय के प्राचार्य महिपाल सिंह ने बताया कि शिक्षा राज्य मंत्री विद्यालय में स्काउट गाइड और एनसीसी की गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे और विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई अध्ययन सामग्री की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश भर में निधि आपके निकट कार्यक्रम के तहत जिलों में आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर महीने की 27 तारीख को सभी जिलों तक पहुंचना और संगठन और उसके हितधारकों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। इस संबंध में कल देश भर के 685 जिलों में कैंप लगाए गए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2021 की उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान गर्भवती रही याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्हें अस्थायी तौर पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि एकल पीठ के आदेश और भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाया जाना उचित नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रतिभागी 1 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया जाना चाहिए और यह विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अपलोड करने लायक होना चाहिए। विजेता को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। इस बारे में अधिक जानकारी mygov.in पर उपलब्ध है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए श्रीगंगानगर से हमारे श्रोता का संदेश। संतलाल श्रीगंगानगर। मोटे अनाज में जैसे छोले की कुट्टी का साग हो गया और बाजरे की रोटी उसमें चूर के खाई जाए तो बहुत भी अच्छी लगती है और इस ठंड से भी छुटकारा मिलता है, खाने में भी स्वाद लगती है। जैसे मक्की के फुल्ले हो गए, वो भी बढ़िया और स्वाद रहते हैं। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपना संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। जोधपुर में काजरी के कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से ग्रामीण महिलाओं के लिए बाजरा प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर 2 दिन का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाजरा व्यंजन प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें लगभग 14 प्रकार के विभिन्न बाजरा व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया। गौरतलब है कि इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नागौर में चल रहे रामदेव पशु मेले में कल आयोजित सांस्कृतिक संध्या में नामी कलाकारों ने देर रात तक अपनी प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लोक कलाकारों के साथ कई गायक उपस्थित रहे। मेले में नागौरी बैल और गौवंश के साथ ही ऊंटों की खरीद फरोख्त के लिए राज्य भर से पशुपालक पहुंचे हैं। राज्य के कई भागों में दिन रात के तापमान में अंतर के बाद भी तेज ठंड का असर बना हुआ है। शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में सर्द हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। सीकर जिले के फतेहपुर में आज लगातार तीसरे दिन पारा जमाव बिंदु से नीचे रहा। वहां न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि जिले में कड़ाके की ठंड के साथ ही कोहरा छाये रहने से दिनचर्या प्रभावित हुई है। सरहदी जिलों में भी गलन भरी सर्दी पड़ रही है। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि समूचा जिला तेज ठंड की चपेट में है। इस बीच मौसम विभाग ने आज से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग ने कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। वहीं कुछ जिलों में ओले गिरने की भी आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी में भगवान श्री देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने देवनारायण जयंती पर प्रदेश में राजकीय अवकाश घोषित किया है। प्रधानमंत्री कल मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी ने कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। और राज्य के कई भागों में दिन रात के तापमान में अंतर के बाद भी तेज ठंड का असर बरकरार है। आज से कई स्थानों पर बारिश और ओले गिरने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।